दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन में हमारे पास में 3 स्टेजेस होती हैं और तीनों स्टेजेस को हमें बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होता है। तब जा करके हम हमारा लबासना का सपना पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे में पहली स्टेज आपके प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। जो तीसरी स्टेज है ना, वहां पर आपको एक्चुअल में इंडिया क्या चाहता है आपसे, उस चीज का टेस्ट आपको पास करना होता है। तो यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड जो होता है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अब यहां पर हमें यह देखने की जरूरत है कि कई बार ऐसे इश्यूज भी आते रहते हैं कि अलग अलग बोर्ड्स अलग अलग कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं। तो ऐसे में इंडिविजुअल्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उस बोर्ड के मेंबर हैं, उनके बदलने के चलते क्या सभी कैंडिडेट्स को इक्वल चांस मिलता है? क्या सारा काम बिल्कुल फेयरली होता है या फिर वहां पर बायसनेस का कोई स्कोप होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और एक जो भी आप कह सकते हो कि फ्यूचर एस्पिरेंट है या जो भी तैयारी करने वाला कैंडिडेट है ना, उसको ये बात पता होनी चाहिए ही कि भाई ये मामला किस तरीके से काम करता है जब भी हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में हम यूपीएससी इंटरव्यू पैनल के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे करियर बिल्डिंग में, जब हम यूपीएससी क्लियर करते हैं तो उसका फाइनल जो वर्डिक्ट आता है ना, उसमें इस पैनल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाँ जी, इनको आगे पहुंचाना है या रोक देना है। वैसे देखा जाए तो यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड की अगर बात करें तो वहां पर हैंड पिक्ड एक्सपर्ट्स होते हैं। मतलब ये कि वहां पर जो भी इंडिविजुअल सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, चाहे फिर वो देश में रहकर या बाहर रहकर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी होगी, उनकी परफॉर्मेंसेस के आधार पर उनको इवैल्यूएट करके और फिर उनको ये एक कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप फ्यूचर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इवैल्यूएट करो कि कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं। तो यहां पर देखो, एक चीज तो हमें समझनी होगी कि यूपीएससी इंटरव्यू पैनल के ऊपर हमेशा यह बर्डन बना रहता है कि वो फेयरनेस को हमेशा मेंटेन करके चले, कहीं पर भी बायसनेस का स्कोप ना बने। अदरवाइज क्या होता है कि जो लोग मेहनत करके आगे पहुंच रहे हैं उनके साथ में कहीं पर भी खिलवाड़ अगर होता है तो यूपीएससी पे जो सवाल उठते हैं उन सवालों में एक बहुत गहराई बनती चली जाएगी। वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स की मार्कशीट, प्रीलिम्स का जो आपका आंसर की है उसको लेकर के कि कितना डिले किया जाता है, रिजल्ट के साथ में आंसर की रिलीज नहीं की जाती, वो तो मुद्दा है ही। बट ये भी एक अपने आप में कई बार मुद्दा बनता है कि वाकई में फेयरनेस के साथ में इंटरव्यू होता है या फिर जिस तरीके से डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के हम गफले या स्कैम्स देखते हैं कि वहां पर बायसनेस होती है, क्या यहां पर भी है? जानेंगे पूरा डिटेल में, एक एक स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWOnlyIAS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। अगर आपका 1 साल का प्लान है तो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, और 2 साल का प्लान है तो संकल्प ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी में, और पिनेकल ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जस्ट स्टार्ट ही करना चाहते हो प्रिपरेशन, 3 साल का आपके पास टाइम है, टारगेटेड ईयर आपका 2028 है, तो प्रारंभ है जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको क्लासेस दी जाएंगी। बाकी प्राइसेस आपको डिटेल यहां पर स्क्रीन में दी हुई है। फिर भी कोई डाउट आए ना तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पिंड कमेंट या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से लेकर के आप कॉल कर लो। और सब कुछ क्लियर है तो कुछ नहीं करना है, लिंक वहां पर दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जब एक इंडिविजुअल प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस क्लियर करके फिर इंटरव्यू तक जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब उसे एक ऐसे साइलेंट रूम में एंट्री लेनी होती है जहां पर उसको पता है कि भाई मेरी जिंदगी और मेरी करियर और मेरे फेलियर के बीच की ये एक लाइन जो है वो ये रूम डिसाइड कर सकता है। तो वहां पर वो चुपचाप उस रूम में एंट्री लेता है, गेट खोल करके, हाथ बिल्कुल पसीने से गीले, हार्ट बीट बहुत तेज, और जो कुछ भी आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हो उनको आप एकदम टाइटली पकड़ के कि यार आज पता नहीं क्या होने वाला है। फिर सामने बैठे रहते हैं 5 स्ट्रेंजर्स जो बिल्कुल शांत हैं, जिनके बारे में आपको ना पहले पता था, ना आप पहले कभी देख पाए, आप सुन पाए होंगे मे बी, राइट, ना उनका आपको चल रहा है दिमाग में आइडिया कि भाई इनका माइंडसेट क्या है अभी। और उनके हाथ में अगर देखो तो कोई हथियार नहीं है, केवल एक पेन और एक कुछ पेपर शीट। और उसके बाद में शुरू होता है 30 मिनट का एक ऐसा बैटल ऑफ मतलब राउंड ऑफ बैटल जिसमें आपके ऊपर थ्रो किए जाते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, और आपके रिफ्लेक्शंस, आपके आंसर्स, आपकी पर्सनालिटी का एक्सरे होता है। तो सवाल यह है कि आप कहीं ना कहीं इन लोगों के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। ये हर कोई सोचता है कि भाई इंटरव्यू पैनल में कौन बैठ रहा है, क्या मैं उनको जानता हूं कि नहीं जानता। इसके अलावा जो लोग बैठते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास में कितना लंबा एक्सपीरियंस होगा।
इसके अलावा कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ जजेज होंगे जिन्होंने कंट्री को सर्व किया है, वो लोग अब फ्यूचर ऑफिसर्स को वहां पर चेक करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेज होती है जब इंटरव्यू पैनल के सामने आप एंट्री लेते हैं। आप देखिए, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सर्विंग आईएएस ऑफिसर, उनको भी मौका मिल जाता है। मेजरली तो रिटायर्ड को ही मौका मिलता है जिनके पास में पुराना एक्सपीरियंस है, जो मोटा मोटा देखे तो आईएएस हो सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज से हो सकते हैं, इवन जज भी हो सकते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैनल में चेयर होती है, दैट इज हेड ऑफ द दैट पर्टिकुलर पैनल। ठीक है, हर बोर्ड का एक हेड होता है। जनरली जो हेड होते हैं ना, किसी भी पैनल में जहां आप इंटरव्यू देने जाते हो, 5 में से एक आदमी ऐसा होता है, एक इंडिविजुअल, जो कि यूपीएससी का ही मेंबर होता है। और उन मेंबर्स में से, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, उन्हीं में से एक इंडिविजुअल को पिक किया जाता है और बोर्ड का हेड बनाया जाता है। और यह काम किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सारा प्रोसेस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 316 के तहत। ठीक है, अब आप देखो वहां पर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जब हम हमारे देश के लिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स को पिक करना चाहते हैं कि भाई देश को सर्व करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, तो वहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली मेरिटोक्रेसी पर ही विश्वास करते हैं कि कौन वाकई में सही परफॉर्म करने वाला है। रिजर्वेशन अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह स्कोर करता रहते हैं, आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी। बट पॉइंट इज कि जब इंटरव्यू होता है तो वहां पर वो जो 5 मेंबर बैठते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या नहीं है। आपका सिंपल ये देखा जाता है कि आप सिचुएशन को कितना इजीली, कितने तरीके से हैंडल करते हो। कुछ जो मेंबर्स होते हैं, ये जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं, जो फिर हेड ऑफ द बोर्ड बनते हैं, वो फॉर्मर आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर, कोई जज, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, कोई भी प्रोफेसर, कुछ भी हो सकते हैं जिनके पास अपने फील्ड का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों को फिर जब यूपीएससी की मेंबरशिप मिलती है, तब जाकर के वो इंटरव्यू बोर्ड के चेयर बनते हैं, हेड बनते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास में कि कोई भी पैनल जब आपके सामने डिक्लेयर होकर के आता है कि भाई मैंने किसको इंटरव्यू दिया, तो आप बताते हो कि भाई ये थे उस टाइम पर हेड, यूपीएससी मेंबर हुआ करता है। फिर होते हैं सपोर्टिंग कास्ट। एक मेंबर तो आपका पता ही है, चेयर हो गए। रिमेनिंग 4 जो इंडिविजुअल्स हैं वो आप वहां पर आपके इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स हो गए। जनरली अगर देखो तो यूपीएससी मेंबर जो हैं वो तो आपके चेयर बन गए। अब बचे हुए 4 जो हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, जो ये देखते हैं कि आपको सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आप बताइए कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिशियंस, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो ये देखते हैं कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट रहा और एक्चुअल में आपकी कितनी उस सब्जेक्ट पे कमांड है, कितना आपने सीरियसली स्टडीज की है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल, डिप्लोमेट्स, प्रोफेशनल्स वो भी रहते हैं, जो कि आपको क्रॉस डिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग तरीके के, आपको अलग अलग एंगल के क्वेश्चन पूछते हैं और ओवरऑल देखा जाता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, उस टाइम पर आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस टाइम पर आपका वे ऑफ डिलीवरी क्या है। ध्यान रखें, ये जो 4 मेंबर एडिशनल वहां पर बोर्ड मेंबर के तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं, वो परमानेंट स्टाफ में से नहीं होते हैं यूपीएससी में से। वो बेसिकली इंडिविजुअल्स की पूरी लिस्ट होती है यूपीएससी के पास में, और उनमें देखा जाता है कि कौन काबिल है जो कि इंटरव्यू प्रॉपर्ली ले सके। मतलब इंटरव्यू पैनल में भी, पैनल जो फाइनलाइज होता है उससे पहले भी उनकी वेटिंग होती है, उनका क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटीज चेक करके फिर बाद में देखा जाता है कि हाँ जी, ये लोग अगर इंटरव्यू करेंगे तो इनमें बायसनेस का स्कोप दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये सारा का सारा बिहाइंड द कर्टेन्स चलता रहता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि अगर पता पड़ जाए तो आपको ध्यान है ना कि किस तरीके से फिर लोग पैसा खिलाने में वैसे कोई कमी नहीं छोड़ दें। इसलिए हर चीज बिहाइंड द कर्टेन, उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी एबिलिटी देखी जाती है कि वो वाकई में बिना किसी बायस के कैसे अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मिस्टीरियस एलिमेंट आ जाता है आपका इंटरव्यू का, वो क्या है? देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि बोर्ड क्या होगा, बोर्ड के मेंबर कौन होंगे, कौन उस बोर्ड को लीड कर रहा है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, आप जाते हो सकता है कि आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार आपको एक नया ही चेहरा, नए ही बोर्ड के पास में जाना होता है। ठीक है, और वहां जाकर के फिर आपको उसी टाइम की क्वेश्चन जो आ रहे हैं सिमिलर मैनर, मतलब उसी टाइम की सिचुएशन में आपको आंसर देना होता है। मतलब ऐसा कि पहले जो भी कुछ इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका, मतलब एक तरीके से यूं मानो कि एक्सरे टेस्ट होता है ना, तो आप मान के चलिए कि वो पहले शायद आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ऐसा कुछ रहता है। इससे क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। दूसरा, लीकेजेस नहीं होंगे। इसका मतलब कोई भी अगर
मेंबर या फिर चेयर के बारे में पता पड़ जाए किसी कैंडिडेट को, यूपीएससी कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को, तो वो डेफिनेटली फेवरेटिज्म की तरफ वो जाने की कोशिश करे, हर कोई शॉर्टकट मारे। तो यहां पर जब नाम ही डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं तो कुछ पता नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर आ जाओ, इतने सारे फेसेस क्यों? देखो सीधी बात है, सबके पास में अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। कोई देखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट आप कितना स्पीड से ले पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना कि एक्चुअल में इंडिया क्या है, किस तरीके की सिचुएशंस में आपको सर्व करना है देश को। तो वो क्वालिटीज देखने वाला एक बंदा चाहिए। आपके अंदर मोरल करेज कितना है, उस चीज को मॉनिटर करने का सारों का अपना अपना ओपिनियन रहता है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एम्पैथी, इन सारे वैल्यूज को देखते हुए फिर बाद में देखा जाता है कि आप एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। समझ रहे हो? और ये सारा काम है ना इवैल्यूएशन का, ये अकेला बंदा नहीं कर सकता। इसलिए बोर्ड को जानबूझ करके डाइवर्सिफाइड रखा जाता है कि कोई आईएफएस भी हो सकता है, कोई आईपीएस भी हो सकता है, कोई जज भी हो सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है। समझ गए? अब जैसे कि रिटायर्ड एम्बेसडर होंगे तो डेफिनेटली आपको आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इस टाइम पर क्या हुआ, किस तरीके से आप आगे टैकल करोगे, या आपका अपना ओपिनियन बताओ। वो 30 मिनट का जो पूरा बातचीत का सिलसिला चलेगा ना, यूं मानो कि वहां पर पर्सनैलिटी का एक्सरे हो जाएगा कंप्लीट, जैसे बॉडी का पूरा टेस्ट कराने से पहले होता है। बड़ी पिक्चर की बात करें तो देखो सीधी बात है, उनका मेन काम है कि आपको चेक करना है कि भाई आप क्या जानते हैं, ये तो है ही। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जो सवाल पूछे गए हैं उनका आंसर आप कितना इफेक्टिवली दे पा रहे हो। क्या आपके अंदर एक कूलनेस, कामनेस है जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पैनल के द्वारा, तो आप उस प्रेशर को बियर कर पा रहे हो कि नहीं? क्या वहां पर आप अपनी जगह छोड़ने पे मजबूर हो रहे हो, या डट करके सामना कर रहे हो, या फिर हमेशा सीखने के लिए आप रेडी हो कि नहीं? होता ना कुछ लोग कि मेरे को तो इतना ही आता है भाई, हमारा अब मतलब इतना हो गया, आप ज्यादा क्या दिमाग लगाना है, मैं जो बता रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है। नहीं, कई बार क्या होता है कि आपको सॉरी बॉल करके भी मैनेज करना पड़ता है। क्या आपके अंदर वो चीज है कि नहीं? ये बेसिक नुआंसेस को देखा जाता है वहां पे। ठीक है, और यूपीएससी की फेयरनेस, बैलेंस और वाइड लेंस के बेसिस पर जो टैलेंट को फाइनलाइज करना है, वो वाइड लेंस जो है वो फाइनली आकर के इस पैनल के तौर पे ही हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि देखो, अगर हमें लबासना पहुंचना है तो लबासना पहुंचने का रास्ता धौलपुर हाउस से गुजरता है, और उस धौलपुर हाउस तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप समझिए कि कैसे हैंडपिक्ड इवैल्यूएटर्स होते हैं आपके, ठीक है, आपके यूपीएससी इंटरव्यू पैनल के, उनके पास में कैसे अपनी खुद की पब्लिक लाइफ की एक एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेसिस पर वो आपसे चेक करते हैं, आपको चेक करते हैं कि हाँ वाकई में आप देश को कैसे सर्व करोगे, क्या देश को आगे ले जाने की आप में क्षमता है, क्या देश में जो चैलेंजेस हैं वो आप टैकल कर सकते हो कि नहीं। तो ये सिनेरियो होता है पूरा यूपीएससी इंटरव्यू पैनल और उसके पीछे के पूरे मैकेनिज्म का। राइट, अब आपका क्या मानना है? क्या आप धौलपुर हाउस की जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।